फील गुड भालू लागे थे एक ऐसी संस्था जो उत्तराखंड में बहुत बड़ा परिवर्तन ला रही है। वहाँ की महिलाओं को सशक्त बना रही है, युवाओं को स्वरोजगार की प्रेरणा दे रही है, बच्चों के लिए शिक्षा का कार्य कर रही है और सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं, अनेकों क्षेत्रों में संस्था कार्य कर रही है। और इस संस्था के संस्थापक श्री सुधीर सुंदरयाल जी, जिन्होंने एक बहुत बड़े न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी की नौकरी छोड़ के पहाड़ों में बसने का एक दृढ़ संकल्प किया, आज हमारे साथ आए हुए हैं संस्था के बारे में विस्तार से बताने के लिए। हमारे साथ पहाड़ों का राई चैनल पे सुधीर सुंदरयाल जी। नमस्कार दोस्तों, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आज हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत पहले एक बड़े न्यूज़ चैनल इंडिया टीवी की नौकरी छोड़ दी थी और पहाड़ों में आके बस गए। वहाँ पे उन्होंने स्वरोजगार के लिए काम किया, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्रीय आवाज़ भी उठाते हैं, लोगों का सहयोग भी करते हैं। काफ़ी लोग इन्हें जानते भी होंगे, परिचित भी होंगे। तो आइए मिलते हैं सुधीर सुंदरयाल जी से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। कैसा है मौसम उत्तराखंड का? बस अभी बादल लगे हैं और हाँ, यहाँ का जो मौसम है उसका कोई भरोसा नहीं हो रहा है। आजकल मई के महीने में लग रहा है कि जैसे बरसात शुरू हो गया हो। अच्छा। चलिए, आजकल लग रहा है वहाँ पे नाई वगैरह भी अवेलेबल नहीं है, आपकी से दाढ़ी वगैरह काफ़ी आ गई है भर के। लॉकडाउन का जो है सोचा है देख लें एक बार दाढ़ी को कैसे होती है। बिल्कुल, बट ये लुक आप पे बिल्कुल सूट कर रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है। जो है अगर कहा जाए, जो डैसिंग वाला लुक कहा जाता है, लोग वहाँ कहते हैं डैसिंग लुक, तो वो लुक आप पे बिल्कुल सूट कर रहा है इसके लिए ना। धन्यवाद, पहली बार देख रहा हूँ मैं ये लुक मैं अपना। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए, आज आपको लाइव बुलाने का हमारा मुख्य मकसद यही है कि आप जो जनता से रूबरू हो सके, जनता आपसे सवाल जवाब पूछ सके और जो है आपके बारे में जिन लोगों को नहीं पता या आप क्या काम कर रहे हैं, हर मुद्दे पे हम बात करेंगे, हर चीज़ पे चर्चा होगी। क्या आप लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं जो हमारे युवा बाहर आ रहे हैं, हर चीज़ के टॉपिक के ऊपर बात होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पर्सनल लाइफ के बारे में पूछना चाहता हूँ। जो आपने यहाँ पे पहाड़ों में आने का सोचा, तो पहाड़ों में आने का मतलब आपने इतनी बड़ी एक न्यूज़ एजेंसी की जॉब छोड़ के पहाड़ में आने का निश्चय क्या सोच के किया? किसी ने बताई बात, किसी ने समझाई, या अपना ही निर्णय था कि यार चलो आप पहाड़ में जाना, पहाड़ के लिए कुछ करना है? ये अपना ही निर्णय था कुलदीप जी। पहाड़ में आने का किसी ने ऐसा फोर्स किया था, ना कुछ किसी ने ऐसा सजेस्ट नहीं किया था कि पहाड़ में जाना चाहिए। ये अपना ही निर्णय था, पहाड़ प्रेम था शुरू से ही। जो है पहाड़ के लिए थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर था ही। जब भी छुट्टियां होती थी तो हम गांव ही आते थे, कहीं और जगह हमारा रहना या जाना नहीं होता था। तो एक विशेष भाव था पहाड़ के लिए, अपने गांव के लिए, घर के लिए, खेत खलिहानों के लिए। बस वही भाव जो है एक बार इतना प्रबल हुआ कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के और गांव में बस गए। तो लोगों ने आपको, जो आपके रिश्तेदार होंगे, फैमिली मेम्बर्स होंगे, उन्होंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं, यार क्या करने जा रहा है, अच्छी खासी नौकरी छोड़ के पहाड़ों में जा रहा है? तो ऐसी कोई बात नहीं आई आपके सामने? नहीं, जो घर के और जो जितने क्लोज होते हैं उनको थोड़ा सा असुरक्षा का भाव तो लगता ही है। और उन लोगों ने सब कुछ ये कहा ही कि क्यों ऐसा कदम उठा रहे हो और आ रहे हो, तो फिर कैसे सब कुछ होगा, कैसे आजीविका का साधन कैसे चलेगा, हमारी कोई पेंशनर पोस्ट तो नहीं थी। ये सब कुछ कहा, लेकिन थोड़ा सा एक प्रवृत्ति ऐसी है ही कि जो सोच लिया तो करना है ही, और बस वही करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लगातार उसी पे प्रयास रहते हैं। बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कभी संस्था की शुरुआत करी है भालू लागुद फील गुड, तो मैं इस संस्था के बारे में डिटेल में, मैं क्या मतलब, और भी लोग, काफ़ी चर्चा भी है संस्था की, पूरे उत्तराखंड में आप काम कर रहे हैं,
तो मतलब मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना है, मैं अभी तक आया नहीं हूँ, काफ़ी टाइम से मन है आपके वहाँ सेंटर में आने का, लेकिन अभी ये लॉकडाउन चल गया तो मेरा काफ़ी टाइम से प्लान था आपके आने का, लेकिन आ नहीं पाया। तो काफ़ी जगह आपके जो साथ में काम कर रहे हैं काफ़ी लोग वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, मैंने कई बार सुना भी है और कई बार देखा भी है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि फील गुड एक्चुअल में करता क्या है फील गुड की जो आपने रचना करी, जो फील गुड आपने बनाया, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहले तो हमें जो भलू लगद शब्द क्या है, मतलब गढ़वाली चलेगी ना, ये वो आपके अब लोग लिख रहे हैं गढ़वाली बोली में। गढ़वाली जो भलू लगद जो चा एक गढ़वाली शब्द चा है ना, कोई कोने हम दगिड़ हम फील गुड जोड़ा भलू लगद फील गुड, मतलब जो भलू लगद नहीं समझो दो लोग फील गुड से समझ जाला कि ट्रस्ट ऑफ नाम क्या था। तो भलू लगद की संकल्पना ये वजह से हुआ है कि मीते बहुत लोग इन लग दिना और इन मेरा विश्वास था कि बहुत लोग भला लोग छिन, अच्छा लोग छिन, उनकी अच्छा भाव छिन, और वो चंद इनके हम ये थे कि समाज ते दे दूँ अपना क्षेत्र थे कि अपना माटी पानी यूं होने की वे भला भाव थे हम वो करूँ धरातल पर उतरने का प्रयास करूँ। लेकिन कई परिस्थिति छिन कि वो वे भाव थे जो था उतार नहीं सकता, कई किस्म की परिस्थिति छिन ग्राउंड में उतरना वो सब कुछ भाव थे। तो मैं सोच के एक इन मंच बने जाओ कि वे भाव का जो भलू लगद का भाव वाला लोग छिन ना वो एक मंच पर एकत्र हो जाए, और तब एकत्र होकर के हम सामूहिक प्रयासों से जो भी पहाड़ का उन्नत पहाड़ होने जो भी आवश्यक थी ना वे पर हम तब काम करूँ। और ये से जो भलू लगद फील गुड नाम जो धनव कारण इच्छा है कि भला लोगों से हम एकत्र करो। और आज जो हमारा सौभाग्य है कि हम दगड़ हमारी संस्था दगड़ा बहुत लोग कई लोग छी ना जो ई विचारधारा के छी ना और वो उतर गी ना, और वो जगह जगह फील गुड करवाना छिन, चाहे अपना क्षेत्र में करवाना छिन, चाहे हम दगड़ मिलके ये क्षेत्र में करवाना छिन। जो हमारे क्षेत्र कार्य क्षेत्र भी हमारे ज़्यादातर पोखड़ा और एकेश्वर ब्लॉक का आसपास इच्छा तो ये क्षेत्र में करवाना छिन। तो यो बिचारी भलू लगत उन लोगों को एक मंच देना होने की बनियो, और आज एक डेट में यो प्रयोग जो काफ़ी सफल होना चाहिए, और हमारा सभी काम जो सामूहिक प्रयासों से बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। तो आप था यू नाम कैल सजेशन कार भलू लगदू फील गुड यू नाम मतलब यो मैं खुद ही चा यो मैं अपड़ो नाम चाहे मतलब अब काफ़ी अच्छा लगा कि लेकिन विचार हम हमेशा वही हम जाना कि हर एक को एक दर्द चाहे काश इन काम में था भलू लगत पर काश अगर मैं कह सकूँ है ना, तो भलू लगत तो शब्द जो था वही मिला चुन दिया और वो बहुत पहले चुनियाल चाहे मतलब ट्रस्ट बने तभी हमारा 5 साल हुई ना, पर ये कम से कम 6-7 साल पहले 2-1 साल पहले हम लोग ये शब्द चुनने चाहे भलू लगत फील गुड। बिल्कुल। अच्छा सुधीर जी, आपका मैं भलू लगता का कुछ वीडियो भी देखी कि कुछ लड़की जो ढोल दमा से लेके सरा खेलना चाहिए, तो ये लड़की कुछ थोड़ा युग बारे में डिटेल में आप बता देला। भाई जो हम जो हर जो पहाड़ से संबंधित हर विषय पर छूने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम तक मेन पावर काफ़ी लोग काफ़ी चीज जुड़े हमारा इन जो हमारी कुछ सांस्कृतिक विरासत है वो विलुप्त होनी चाहिए। विशेषकर जन आप देख लें सरैया जो छी ना, कई लोग सरैया थे नहीं जन दोला, बहुत लोग जन दे ना सरैया जो हमारा शादी ब्याह में एक स्पेशल उनकी सफ़ेद किस्म की ड्रेस होनी चाहिए, ढाल तलवार लेके होनी चाहिए, और वो अक्सर जो ना लड़के होने चाहिए ये, और वो भी ज़्यादातर जाति विशेषक होने चाहिए। तो हम जो ये मिथक तोड़ने की कोशिश करें ना कि लड़की जो छी ना महिला जो छी के भी रूप में जो था पुरुष से या लड़कों से कम नहीं छी, तो वही प्रयास हम जो लड़की तैयार करें ना, और वो लड़की सरैया का रूप हम आज बहुत जगह वो अपनी प्रस्तुति दे चुकी ना। हम जो ढोल दमाऊ भी लड़कियों से शुरू करा है, ढोल दमाऊ मसुकबाज, तो ये जो हमारी विलुप्त होनी चाहिए जो सरैया प्रथा चाहे वो धीरे धीरे खत्म हो गया, चाहे वो हम फिर पुनः जागृति नहीं कार्य वो एक नया रूपम नयु निखार के कि लो हम, और आज ये प्रयोग जो बहुत सफल हुआ है। और खुशी की बात ये होता कि हमारो जो ये महिला सरैया था यो उत्तराखंड को पहलू महिला सरैया था। भलू लगत फील गुड जो था महिला सरैया लॉन्च करने वालू पहलू था,
और आज यूं तक उत्तराखंड मतलब कई सामान्य ज्ञानों किताबों में भी ये सवाल है कि ना कि उत्तराखंड को पहलू महिला सरें कोचा या महिला सरें बढ़ाने वाली कुछ संस्था है। तो आज वो लड़की जो कई जगह परिस्थिति कह रही ना देश की राजधानी में राज्य की राजधानी में वो परिस्थिति कह चुकी नो। तो लड़की छे ना ढोल दमाऊ सरें सब वो कनी छे। आप एक बहुत अच्छी पहल सुधीर जी जो आप हमरा बच्चों था हमरा लड़कियों था भी अग्नि बढ़ाना छो। देखो आजकल तो पहाड़ों आप तो पता ही है कि जब लड़की 18 साल को तो नहीं माँ तो पिता ब्याह सोचण बैठे लेकिन एक बिल्कुल नई सोच नई जागरूकता आप लाना छो क्षेत्र में तो बहुत बहुत बधाई का पात्र छो आप। सुधीर जी यू लड़कियों मतलब यह चीज़ अभी सोच है कि आप लोगों को प्रेरणा दिया है कि यार ये चीज़ में ब्यागने आओ संस्कृति बचाना कर मतलब आप लोगों को मुहिम चाहिए लड़कियों भी आप भीतर बड़े कुछ है ग्यारह मुल्क को संस्कृति बचाना कर कुछ करो से अभी जन सरे चाहे तो लड़कियों के विचार उनका अंदर जो सरे हैं उनके अंदर के विचार छे भी नहीं चाहे कि इन हो सकता है ना। पर हम हमारा जन ये विचार बना तो हम लड़कियों थे कि काफ़ी प्रोत्साहित करा मैं अकेले नहीं चाहे और उम्मीद अगर कई चाहे कि जो प्रोत्साहित कर विशेषकर सुबह बुढ़ा कोटी दिव्या बुढ़ा कोटी वंदना वगैरह ये लड़की चाहे हम लोग तो बहुत ओकार कि आप ऐथर बढ़ा है ना। शुरुआत हम जो हमारे भी इन चीज़ विरोध है। मैं आपसे बोलना चाहूँ कि जब हम सर लॉन्च करी ना है ना तो कई लोगों जो चा विरोध का कि ये इन्नी होना चाहिए लड़के ते नचान नहीं चाहिए यो कई बता बोली लेकिन हम ये एक कला का रूप हम यार हमारे कला को प्रदर्शन होना चाहिए। हम ये तो शादी ब्याह में नहीं ले जाना हम यूँ होता है कि मंच में ले जाना आज भी जो बहुत जगह बैठे डिमांड आता कि यूँ शादी ब्याह में लावा लेकिन हम यो सोचूँ कि यूँ हम केवल कला का रूप हम प्रस्तुत कर ला और मंच में हूँ कि हम वो कर दो जो भी प्रस्तुति की तो उन लड़कियों के शुरुआत में संकोच है लेकिन अच्छी बात ये रहा है कि वो बात समझी थी और धीरे 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 आज वो जो एक शाम को बात हो गया उनको भी और आज बड़ी खुशी होती कि कई लड़के हमारे पास नहीं कि हम भी सरें सीखना है हम ढोल दमो सीखना है की आवाज धीरे आ रही है कुलदीप जी की तो ये अच्छी बात है। बात संस्कृति के क्षेत्र में हम एक दूसरे वो भी अपना है प्रयोग कर कि हमारे क्षेत्र में हर जगह जो थड़े चौंपला केवल महिला खेल दी है ना लेकिन बचपन हम कभी देख चावल के मेला में एक गांव के चाहे वो थड़े चौंपला ख्याल जाए बस वो मेमोरी याद रहा है और लगभग जो 35 साल बाद मिलो चीज शुरुआत करवाए और वो थड़े चौंपला जो चीज पुरुषों से करवाए और पुरुष भी वो जो कि हर एक उम्र जो 50 से ऊपर का छीन तो लगभग 20 लोगों की हमने टीम बनाया 50 साल से ऊपर के लोगों की और उन इतना अच्छा ढंग से आज अपनी प्रस्तुति दी ना देहरादून में अपनी प्रस्तुति दे चुकी ना या कई जगह अपनी प्रस्तुति दी ना और थर्ड चौंपला प्रतियोगिता उला जीत भी इनका ही तो ये बड़ी खुशी की बात हुई ना कि ये प्रयोग जो थी ना लोग यूँ सराहना करना चाहिए प्रयोग की। सुधीर जी मिलवाल जो आप यू काम स्टार्ट कर कि हमारा क्षेत्र का महिला जो हमारा लड़की छी वो तो आप आज्ञा बढ़ाना प्रेरणा देना छो और आज्ञा बढ़ाना छो तो आप अगर तो सबसे पहले मैं ताल बजाना चाहूँ कि आप क्षेत्रों में एक बिल्कुल नई चीज़ नई पहल लेकर आना छो तो आप बधाई का पात्र छो और आप जना लोगों से और लोगों तो प्रेरणा लेनी चाहिए। सुंदरलाल जी आजकल हम क्षेत्रों में देखो बात करना छो स्वरोजगार है ना कि कस के स्वरोजगार अपनू ला क्या काम कर ला क्या अपना जो आजकल नौजवान युवा लौंडा लोग आना छी वो था क्या हम राय दूल्हा क्या रू काम करो तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँ कि आप मतलब क्या काम करना छो स्वरोजगार को क्या क्या काम आप अपना क्षेत्रों में अपना फूंगड़ों क्या क्या काम है आप अलग तक कह रहा यो अगर आप व्यक्तिगत मेरा काम होते देख ला तो मेरा काम शुरुआत में और जो सोच चाहिए कि एक मोटिवेटर का तौर पर मैं काम करूँ है ना कि मैं यो चाहूँ छो कि अपने अपना नहीं अगर मैं एक मॉडल बन गया हर चीज़ में कह नहीं सकूँ है ना हर मॉडल में अपन नहीं बने सकूँ तो अगर मैं अपनू बागवानी का मॉडल बनाना छो तो कहते मैं प्रोत्साहित करूँ कि मशरूमों को बनाओ कहते मैं प्रोत्साहित करूँ कि पशुपालन को बनाओ तो एक ये तौर पर काम करूँ छो अब थे कि लेके नहीं चलना छो। पर अगर व्यक्तिगत मेरा पूछे जाओ तो मेरा विशेष फोकस जो अब साग सब्जी मोटू अनाज और पर बागवानी में भी जो पर ज़्यादा फोकस था जैम कि हमारे बड़ी इलायची आदू हल्दू वगैरह ये चीज़ छिन कोशिश हो कि वो मॉडल अपने जाओ कि जैम
हम तय कि अगर घेर बाड़ नहीं भी होनी चाह तो जंगली जानवर जो भी चीन वो एक नुकसान नहीं हुए साको जन माना उदाहरण का तौर पर मैं एक मॉडल तैयार कर रहा हूँ जेम बड़ी इलायची चा जेम कागजी नींबू छीना जेम पानक पत्ता भी लगाया छीना हमारा कीवी भी लगाया छीना तो ये मॉडल तक कोई भी जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचानो तो ये भी हमारा स्वरोजगार को जेम की कम से कम आय भी लगनी चाह सुरक्षा घेर बाड़ों को भी खर्चा नहीं होना चाह लेकिन अगर पैसा कम लगने के बाद बहुत अच्छा रिटर्न हमसे मिल सकता मिलन ए तरह तो इन किस्म करना चो तो मैं अभी विशेष कर वहाँ पर बागवानी खेती बाड़ी साग सब्जी वगैरह यूँ चीज़ों पर ज़्यादा फोकस तो पर लोगों से हर जगह हर किस्म को वैसे मोटिवेट करना रहे दो कहते हैं पशुपालन में जब तक भी सहयोग हुए सके भलो लगत फील गुड से या अन्य संस्थाओं से हम देने का प्रयास कर दो जो भी हो और आजकल तो विशेष तरीके बिल्कुल। सुधीर जी, सरकार से अभी तक क्या मदद आप तक मिल रही है और आप मतलब कुछ मदद रखना अपील भी कर रहे कुछ भी आप तक सहायता जो सरकार से अब तक मिल रहा आप तक हम पहले एक इन अपनी तरफ से एक इन योजना बना चाहिए कि हम तुरंत अगर शुरुआत में सरकार पास जोला तो शायद वो हमते हुए ढंग से नोटिस निकाला हुए ढंग से हमते नहीं लाला और इन अक्सर हूँ दी अगर मैं शुरुआत में सरकार चक्कर कटन बैठ जाऊँ तो बहुत लफड़म पड़ दो तो ये हमल तब ये सोचा है कि पहले हम अपना मॉडल बनाओ ताकि सरकार आओ देखो समझो कि हाँ भाई ये यहाँ का योग्य छेचिन और हम वही कार मिल शुरुआती 3-1 साल तक था सरकार जने देख फीनीचर अपना हम अपना संसाधन भले में अपना संसाधन बनक मतलब मैं आ रही हो कि मेरे बहुत कुछ संस्था छिना और वो छिन बहुत सहयोगी लोग छिना तो हम अपना प्रयासों से जो है मॉडल खड़ा करें विशेषकर बागवानी का क्षेत्र में शिक्षा का क्षेत्र में इन कई क्षेत्र में जल संरक्षण का क्षेत्र में इन हम मॉडल बनाने की कोशिश करें और जब ये मॉडल बन गई ये हाईलाइट होगी ना तो वे के बाद तब हम सरकार पास गो तो अब बड़ी खुशी होगी कि अगर सरकार का पास जन दो तो हमारा सुझाव भी सुननी चाहिए और वो जो सहयोग भी करनी है यानी अभी जो 1 मार्च को हम एक चक के जो उद्घाटन कर उम्मीद समन्वित कृषि बागवानी केंद्र बनाया तो वे सरकार हमते जाते जो एकदम से घेर बाड़ दे दिया हमते 5-10 लाख रुपए की घेर बाड़ दे दिया वकम हमारी नहरा काम आसानी से हुई है तो भी चीज अमल बने तो वो चीज भेजानी चाहे कृषि विभाग से लेके हर विभाग हम पे सहयोग कर बैठी ना ये एक अच्छु लक्षण अब और सरकार अब हम जो हम सरकार पास लेकिन सरकार पास बहुत ज्यादा संसाधन छिन तो वैसे हम बहुत अच्छा बड़ा रूप में हम काम कर सकते जल संरक्षण सुझाव क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला तो ये बारे में आपका सुझाव देना चाहूँ जल संरक्षण जो हमारू पिछले 3-4 साल बटे एक बहुत बड़ी मुहिम और विशेषकर ये क्षेत्र में तीन लगन में थे कि जल संरक्षण की चेतना जन जन तक पहुँचाया हमला कहीं सैकड़ों लोगों थे लेके हम जगह जगह जो खाल चालों पर लग जाता हुआ वो लोग अपना कुदाल फावड़ा लेके की है ना श्रमदान करना होना एजेंट तो जल संरक्षण बस अब 2-1 महीना बाद जो हमारा ये कार्यक्रम चल रही ना ये हमारा 4-1 महीने तक लगातार जगह जगह जल संरक्षण जैसे छोटू बच्चे से लेके महिला से लेके बुजुर्ग से लेके प्रवासी लोगों से लेके और हर एक आदमी अपना सामर्थ्य का अनुसार चाहे वैसे श्रम से चाहे आर्थिक रूप से वे मुहिम से जुड़दा अगर आप लोग जो भी छिन रोहित जी भी जुड़ी वैसे हाँ बल्कि अगर रोहित नेगी जी छे ना तो वो तो बहुत अच्छा ढंग से हम तक जुड़े आए ना लगातार कई जगह ए भी नहीं खाल चालों का कार्यक्रमों में तो बस 2 महीने बाद हमारा फिर वही शुरू होना थी जून 15-20 के बाद हमारा शुरू हो जान यानी बारिश शुरू हो जानी और ये चल रहा हमारा सितंबर लास्ट तक चलना रहे ये कार्यक्रम तो जल संरक्षण पर हमारा बहुत जोर रहे जल संरक्षण और फिर फलदार वृक्षारोपण बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी फील गुड से मतलब कुछ लोग जुड़े हैं थोड़ा सा आप मतलब जानकारी दे रहे ना कि कैसे वर्ग का लोग जुड़े हैं हाँ यो मैं एक सौभाग्य हमारो भल लग फील गुड को कि ये एक धरातल पर माट से काम करने आदमी से लेके और कंपनी IAS ऑफिसर से लेके है ना महाप्रबंधक से लेके कई लोग जुड़े हैं और सबसे बड़ा आशीर्वाद में दगड़ बहुत बुजुर्ग लोग जुड़े हैं ना सेवानिवृत्त लोग जुड़े हैं ना बड़ी बड़ी पोस्टों से लोग जुड़े हैं ना तो पूरा हर किस्म का संगम चाहिए कि एक कंपनी CEO भी चा तो एक जो माटम हाथ मिलान और खेत खलियान माटम हाथ मिलान लगान आदमी भी चा है ना किसान से लेके हर किस्म के लोग जुड़े हैं ना और एक भाव से सब जो के भी मुहिम काम करना शुरू कर दिन
हाँ भाई, जत कभी हमारा ये युवा लोग है ना वो वापस आया छे ना, तो मैं लगे बहुत कम वाला 5-7% वाला जो यखरू कला के लेके जनी सब कुछ नॉर्मल वालो तो फिर वापस जाऊन चाहिए। पर जो रुकना अच्छी ना, तो मैं सबसे पहले तो उन्हें बोल दूँ कि हर जगह खेती बाड़ी ही से ही काम नहीं चालो लो। हर जगह इन परिस्थिति नहीं चाहिए ना कि जो हम खेती बाड़ी पर अपना प्रयोग करो कि ले कहीं पानी नहीं चाह कहीं खेत नहीं चिन जो पूरा आजीविका का साधन बन जाए, तो हम तो कई चीज़ कर पड़ेगी। बल्कि हमारे जो एक लिस्ट अभी हम कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया में डाला, अब बहुत जल्द हम ये पर काम करने वाला तो हम लगभग 65-70 जो विकल्प छिन है ना लड़कों को ना कि वो दे सकदो। ये कई चीज़ें कई तरह का हर किस्म का आदमी को हर किस्म का काम को कन कर सकदा। और एग्रीकल्चर बारे में जन क्या पल पूछा तो मिथ है यो लग दे कि एग्रीकल्चर हम आज जो चा वो समय नहीं रह गया जो आज से 15-20 साल पहले होता। आज तकनीकी जो बहुत प्रगति हो गया तकनीक का क्षेत्र में, हम बहुत ऐसे चल गए कृषि तकनीक के क्षेत्र में, तो हम तो वही तकनीकी पर काम कर पड़लू। हम तो जो पॉली हाउस ज़्यादा से ज़्यादा हम लगवा तो वैसे हम तो काफ़ी कुछ सुरक्षा मिल जाता। हम पानी की सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करो, स्प्रिंकलर ड्रिप सिस्टम वगैरह ये चीज़ लगवा वैसे हम तो बहुत आसानी हो जाता। हम जो मल्चिंग सीट वगैरह लगवाऊँ वैसे हमारे बहुत मेन पावर रुक जाता। मैं तो हमारे जो काफ़ी कुछ उछिन जो हमारी खेती बाड़ी होनी चाहिए मैकेनिकली होनी चाहिए, तो जन पावर टीलर से जगह जगह हम काम वो कर दो खेतों तो जोत दो, तो हमारी कम से कम 4-5 आदमियों की मेन पावर जो है कि एक पावर टीलर वो बचा दी। तो हम तो आधुनिक जो तौर तरीका चिन्ह होते समझ पड़ल, और आधुनिक तौर तरीके से भी हम तो खेती बाड़ी कर पड़े। जरूर नहीं हम केवल परंपरागत पर जुटा रहो वहीं पर भी करो, लेकिन हर आदमी परंपरागत करो तो फिर नए प्रयोग को करो है ना। हम तो भौगोलिक परिस्थिति देखते हुए, हम तो जो मार्केट देखते हुए, हम तो जो अपना संसाधन देखते हुए भी खेती चुनना पड़े। उदाहरण के तौर पर कि मिल जब हम बड़ी इलायची लगे ना तो वह मेरी सबसे बड़ी समस्या चाहे कि वह हम छाँव बहुत ज़्यादा चाहे और लोग पेड़ कटना होने तैयार नहीं हुआ चाहे, तो यूँ परिस्थिति में वह हम क्या हो सकता तो मिल वह हम बड़ी इलायची प्रयोग कर आज वो बड़ू सफल रहा है। आज बड़ी इलायची जो वह उन्हें नमी छाँव वगैरह पानी वे होने ज़्यादा चाहिए, तो मेरी बड़ी इलायची बहुत अच्छी होनी चाहिए। वह हम तो कुछ जो नए प्रयोग करते हुए और जो लेटेस्ट उस टेक्नोलॉजी खेती बाड़ी में हुए में वो हम तो अपनाना पड़े। हाँ जी हाँ कुलदीप जी, जो भलो लगत फील गुड चा वो इतना क्षेत्रों में और इतना बड़ा काम करना चाह कि कई संस्था को केवल क्षेत्र विशेष ही एक उनको पूरा मतलब 24 घंटों काम हो सकत, इतना काम होना चाहिए। हम जो चाह आज फील गुड थे कि बहुत लोग केवल कृषि का वे के बारे में जन दिन की कृषि पर है कि लेकिन ज़्यादा फोकस हर एक आदमी को कृषि चाह बंजर खेत आबाद करना पड़ता तो वे के बारे में जन देना। लेकिन अगर हम शिक्षा का क्षेत्र की बात करो तो शिक्षा का क्षेत्र में इतना बड़ा काम करना चाहो हम लोग कि बहुत ही बड़ा काम मतलब कई संस्था का पूरा एक काम यो शिक्षा के जत का हम करना चाहो। तो शिक्षा का क्षेत्र में हम कई प्रयोग करी ना, और सौभाग्य यो कि हम अभी ऊना और SIF नाम से संस्था चिन्ह एक दूसरी संस्था वो सपोर्ट भी कन बैठ गई ना, वो हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम थे स्पॉन्सर कन बैठ गई ना। एक तो हम जो चा शिक्षा का क्षेत्र में एक केंद्र की स्थापना करी चा जो नाम फील गुड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर चा और गवर्निंग चा। तो वे में एक हमारे बहुत अच्छी लाइब्रेरी चा, वे में लैपटॉप प्रोजेक्टर वगैरह चा, और वे समय समय पर मोटिवेशनल क्लास होनी रंजना, वे में कई कार्यशाला ढंग के अलग अलग कार्यशाला आयोजित होनी रंजना, हिंदी गढ़वाली अंग्रेजी में सब किताबी छीन वे न्यूज़ पेपर रंजना कंपटीशन किताबें देना। तो एक बहुत बड़ो काम शिक्षा के क्षेत्र में वो जागरूकता केंद्र हमारो चाहिए। लेकिन ये के साथ साथ हम क्या कह रहा कि जगह जगह गाँव में एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्लास चलो। अब वो एक्टिविटी क्लास की ना कि स्कूल बटे तो बच्चा पढ़ नहीं चाहिए, लेकिन स्कूल में शायद उतना समय नहीं मिलता रो हमारे स्कूल का सब्जेक्ट भी नहीं होता कि बच्चे हम जो प्राकृतिक संसाधन चिन्ह वैसे जोड़ो, बच्चे हम जो गाँव गाँव समाज से उन बच्चों से जोड़ो। तो हमारा जो एक्टिविटी क्लास होंगी ना वे जो हमारा ट्रेनर रही ना जो शिक्षा संचालक थी ना
उनते भी हम ट्रेनिंग दिलाई छी ना वो कई जो छी अच्छे अच्छे जगह मार कई जगह में वो ट्रेनिंग लेके कि और उन बच्चों ते ट्रेन कर दिन कि जो जल संरक्षण क्या चाह खेती बाड़ी क्या चाह जो रीडिंग हैबिट चाह वो का हम डेवलप हो जाओ रीडिंग जो स्पीड च है ना विशेषकर इन चीज़ पर बहुत कम जोर दिए रीडिंग स्पीड जो चमत्कारी च बच्चा का मानसिक विकास होने भी और कम टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना होना है तो इन कई किस्म का प्रयोग कर दो कहीं सांकेतिक भाषा चाह और उनको जनरल नॉलेज चाह इन बहुत तरह की जो एक्टिविटी क्लासों का माध्यम से हमारे शिक्षा संचालक जगह जगह हम दिन ना अभी तक हम अगर टोटल गांव का बच्चों के गिनों के कत बच्चे हुई ना तो मेरे ख्याल से 25-30 से ज़्यादा गांव का बच्चा जगह जगह एक्टिविटी क्लासों से ले चुकी ये का अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा वो बुनिन के एजुकेशनल कैंप लंगत हम तो पहले बटे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के बच्चा आन छे हमारे पास हमारा बच्चों हमारा जगह जगह स्कूल कॉलेजों में अपनी टेक्नोलॉजी लेके किताब क्लब एक क्लब च और वो एक टेक्नोलॉजी लेके या कई इंटर कॉलेजों में चबट्टा खाल और देवराज खाल किमगिडी गवाणी सरस्वती शिशु मंदिर गवाणी कुटिया खाल कई स्कूल कॉलेजों में वो कैंप करा चुके हो पर खुशी की बात है आज कि हमारा कई बच्चा आज इतना सक्षम होगी ना कि वो जान बैठ गई अभी हमारे बच्चों की एक टीम जो चाहे एजुकेशन कैंप में टीरी गढ़वाल गया चाहे दीन गांव जगह उन्हें गया चाहे और वह बच्चों तक कि वो टेक्नोलॉजी दिखे कि समझे ना कि कन के हम अपू माइंड शार्प कर सकते हुआ अपू जो रजिस्ट्रेशन पावर जो माइंड की चीज थे कन बढ़े सकते हुआ रीडिंग हैबिट स्पीड वगैरह सांकेतिक भाषा कई चीज़ों थे कि उन ट्रेनिंग दिया तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार लगे छो मोटिवेशनल वीडियो वगैरह चाहे बुजुर्ग थे या कृषि का क्षेत्र में हुआ चाहे मोटिवेशनल वीडियो उन हुआ प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लगे छो तो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम लगातार पिछले 5 साल बटे के हमारा चलना चाहिए। बिल्कुल एक दिनेश चंद्र जी पूछना थी कि बड़ी इलायची की खेती के बारे में आप कुछ बताएं कि ये खेती कब की जाती है। दिनेश जी जो बड़ी इलायची जो जुलाई बटे लगान शुरू कर दिया सबसे अच्छा मौसम लोग जनवरी में लगन देना लेकिन मेरा उभर अनुभव ये कि जनवरी में पौध छटी रहता और तुरंत पाला पड़ना शुरू हो जान तो वो जो सक्सेस रेट है सर्वाइव रेट वो बहुत कम हो जान मिलियो अजमाया है ना कई लोग लगा दे जनवरी महीना भी पर मिल आज तक जो जुलाई के महीने लगाया और जुलाई का महीना ठीक रहता जुलाई का महीना आप पौध लगाओ ये पौध मिल जाती कई जगह मिल जाती ना हमारा श्री बच्चीराम ढोंडियाल जी थैलीसणम जो कांडई गाँव चो हुआ बटे पौध बेच देना और ये रुद्रप्रयागम बिकेंदा कई जगह छी ना और सब कुछ ठीक रहा तो कुछ टाइम बाद अपनी भी हमारी भी ये नर्सरी हो जाए अभी तो फिलहाल जोर हो कि ज़्यादा से ज़्यादा पौध मिल लगो पर कुछ टाइम बाद नर्सरी काम हम भी कर सकते बड़ी इलायची काफ़ी मात्रा में लगे मिल भी बिल्कुल सुधीर जी अब टाइम तो भंडे हो गई तकरीबन 48 मिनट हो गई हम तो बात करन है ना और अब हम चाहना छो कि बात बिल्कुल वाकई में सुधीर जी आज हम तभी भलू लगा आपसे बात करन बहुत बढ़िया काम आप करना छो और हम उम्मीद कर दो कि जो और लोग वीडियो भी देखना वाला है कोई विचार करो वापस आना को और सोच में कि अब मैं क्या करो लो एम कुछ अभी आइडिया नहीं कुछ सोच नहीं रही तो ज़रूर सुधीर भाई से भी सुझाव ले सकती उससे बात कर सकती